नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जिसमें वे खुद भ्रष्टाचार विज्ञान विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर चैप्टर खुद विस्तार से सिखा रहे हैं। छापेमारी कराकर दान कैसे लिया जाए, दान लेकर ठेके कैसे बांटे जाए, भ्रष्ट लोगों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, किस तरह से जांच एजेंसियों को रिकवरी एजेंट बनाकर जमानत और जेल का खेल खेला जाता है। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं को इस क्रैश कोर्स को जरूरी कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार वे कितना लूटेंगे। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की डायबिटीज रीडिंग। कहा, इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। अगर समय से इंसुलिन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के अंग धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं। ये कैसी क्रूर सरकार है जो डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन देने से मना कर रही है। जेल प्रशासन ने ईडी को केजरीवाल के खाने की रिपोर्ट क्यों ईमेल की। अंग्रेजों की तरह कैदियों का खाना और दवाएं रोकने की साजिश अरविंद केजरीवाल के साथ मोदी सरकार कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुल मिलाकर ये केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है, ताकि उनके कई अंग खराब हो जाएं और 2-4 महीने बाद जब वे जेल से बाहर आएं तो किडनी हार्ट का इलाज कराने चले जाएं। केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल का इंसुलिन लेवल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। ऐसी साजिशें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से नारंगी हुआ। टीएमसी ने कहा, दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ। ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती है। दूरदर्शन ने सोशल मीडिया एक्स पर नया प्रमोशनल वीडियो शेयर किया। इसके कैप्शन में लिखा, हालांकि हमारे मूल्य वही हैं, अब हम एक नए अवतार में उपलब्ध हैं। ऐसी समाचार यात्रा के लिए तैयार हो जाएं जो पहले कभी नहीं देखी गई। बिल्कुल नए डीडी न्यूज का अनुभव करें। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। पीएम मोदी बोले, इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वायनाड में राहुल को संकट दिख रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब आतंकी हमलों के डर, आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह यही चर्चा होने लगी। पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर पाबंदियां। अमेरिका में 3 चीनी कंपनियों के दफ्तर सीज, अफसरों की एंट्री पर रोक। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूँ एनडीए को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। जो पैसा मोदी सरकार ने अमीरों में बांटा वो हमारी सरकार बनी तो गरीबों को देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे और हम देते देते नहीं थकेंगे। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। कांग्रेस के लोगों में से राम ही निकल गया है। कईयों ने कांग्रेस के टिकट वापस कर दिए। बोले, मुझे जबरदस्ती टिकट दे दी, मैं लड़ना ही नहीं चाहता था। कई बोलते हैं मैं तो विदेश में था, मेरे कोई बिना टिकट मांगे दे दी। ये कांग्रेस की स्थिति हो रही है। अमित शाह बोले, अगर आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। मोदी जी को वोट दिया तो पीएफआई का सफाया कर दिया। कांग्रेस विकास विरोधी पार्टी है। गहलोत सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी को आगे नहीं बढ़ने दिया। भजनलाल सरकार ने 3 महीने में ही ईआरसीपी का काम आगे बढ़ा दिया। शरद पवार बोले, लोग जानते हैं एनसीपी किसने बनाई। भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टी तोड़ी। मोदी का करिश्मा पहले जैसा नहीं रहा। कोई भी कह सकता है असली एनसीपी हम हैं, लेकिन लोगों को पता है कि एनसीपी किसने बनाई, किसने इन्हें मंत्री बनाया। लोग इन पर हंस रहे हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़े और जीते, अब वे बीजेपी के साथ खड़े हैं। कुछ अवसरवादी लोग अब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। ये लोग मुझे कहते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम पर ईडी एक्शन लेगा। मोदी का जो करिश्मा पहले था वैसा नहीं रहा। महाराष्ट्र में कम से कम 50% सीटें हम जीतेंगे।
नीतीश कुमार ने कहा, लालू राबड़ी को इतना ज्यादा बाल बच्चा पैदा करना चाहिए। कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या? अपने ही बेटा बेटी को टिकट देते हैं। मुस्लिमों को आरजेडी ने छला है। बिहार में जंगल राज कायम था। पहले कहीं कहीं पढ़ाई होती थी तो बच्ची सब मुश्किल से 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाती थी, आगे नहीं पढ़ पाती थी। कितनी हालत खराब थी। उसके बाद हम लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया। हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना सहित कई योजनाएं चलाई। उनके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ। शिक्षा, सड़क, अस्पताल हो या आवास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।